गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ का हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल में आज हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा अगर मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। साल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे जब मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ। देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, जब हमने मेटल ले लिया तो हमने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, कोई भी एसिड, जैसे HCl ले लिया मैंने, ठीक है, मेटल ले लिया प्लस में HCl ले लिया, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, हम 2 HCl ले लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा MCl2 मेटल क्लोराइड में प्लस हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अब ये मेटल क्लोराइड है जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये क्या होता है हमारे पास, साल्ट होता है। क्या होता है ये, साल्ट। मेटल क्लोराइड, जब मेटल को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस तरह से मेटल कोई भी ले लो, सोडियम ले लिया, सोडियम प्लस HCl, तो हमारे पास सोडियम की वैलेंसी 1 है तो इसके आगे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, NaCl सीधा बन जाएगा, प्लस में 2Na प्लस 2HCl ले लेंगे, 2NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, इस तरह से बनेंगी। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा हमारे पास, साल्ट बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये क्लोराइड आता है जिसके पास साल्ट होते हैं मैक्सिमम, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन, बट डू ऑल मेटल रिएक्ट विद द सेम मैनर, सभी सेम मैनर से रिएक्ट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। कोलेक्ट ऑल मेटल सैंपल सोडियम पोटेशियम अगेन इफ सैंपल आर टर्निस्ट, रब देम क्लीन विद सैंड पेपर से अच्छी तरह से उनको रब कर लेना है, सुखा लेना है। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम इज दे रिएक्ट विग्रेसली इवन विद कोल्ड वाटर के साथ हमने बिल्कुल भी उनको रिएक्ट नहीं करवाना है। पुट दी सैंपल सेपरेटली इन दी टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने डाल देना है। सस्पेंडेड थर्मोमीटर इन ऑल टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब आर डिप्ड इन दी एसिड, थर्मोमीटर उसके अंदर डाल देना है हमने, और थर्मोमीटर डालने के बाद पता लग जाएगा कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। ऑब्जर्व द रेट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, कितने बबल्स बनेंगे तो गैस निकलेगी उसके अंदर से। विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन कितनी भयानकता से, तेज़ी से, आक्रामकता से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम करेगा पोटेशियम। विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, किस मेटल को HCl में डालने के बाद ज़्यादा टेम्परेचर आया, वही ज़्यादा रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कल करवा चुका हूँ। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहते हैं रिएक्शन लिख सकते हैं हम मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम की, जिंक की, आयरन की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कहते हैं हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी अगर हम किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्साइड H2 प्रोड्यूस वाटर एंड इट सेल्फ रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO या फिर NO2। ये बात कर रही हैं देखो HNO3 की। अगर यहाँ पे कोई भी मेटल ले लेता हूँ मैं, जैसे सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम में अगर मैं HNO3 मिलाता हूँ, क्या मिलाता हूँ, HNO3 मिलाता हूँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्या बनेगा फिर हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देना है, N कन्वर्ट हो जाएगा ये NaOH प्लस NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो NO3 है
2 यहाँ चली जाएगी, एक ऑक्सीजन रहेगी H के साथ, NaOH बन गया। तो इस तरह की रिएक्शन होगी यहाँ पे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा ना कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये कह रही है बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व H2। ये बात कर रही है किसकी, मैग्नीशियम और मैग्नीज की, वो रिएक्ट कर सकती हैं पर वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए, तब H2 गैस प्रोड्यूस होगी। डाइल्यूट का मतलब होता है मतलब कि वो हल्का होना चाहिए ना कि गाढ़ा। You must observe that in activity 3.11 the rate of formation of bubbles was fastest in case of magnesium। कहते हैं सबसे ज़्यादा बबल बनेंगे मैग्नीशियम के केस में। the reaction will also most of exothermic in this case। तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी यहाँ पे, एक्सोथर्मिक होगी। the reactivity decrease in the magnesium aluminium zinc iron, ये मैं कर ही चुका हूँ, पहले बता ही चुका हूँ। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन आएगा, फिर लेड आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर्स, इन कॉपर में कोई बबल्स दिखाई नहीं देंगे। टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। दिस शोज दैट कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद HCl, कॉपर HCl से रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाट इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो हमारे पास HNO3, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेशो ले लिया HNO3, दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्या, एक्वारीजिया, ये बात की है। तो दोनों की रेशो कितनी होती है, 3:1। मान के चलो हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं HCl के और 1 लेना है HNO का, तब जाके दोनों को मिला के जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, एक्वारीजिया। क्या बनेगा हमारे पास, एक्वारीजिया बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, it can dissolve gold even though neither of these acid can do so alone। Aquarisa is highly corrosive होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजन दैट एबल टू डिस गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये एबल होता है, वन ऑफ द फ्यू रीजेंट, इनमें से कुछ रीजेंट होते हैं दैट एबल टू डिस गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो गोल्ड एंड प्लेटिनम में डिजोल्व होने का काम करते हैं, क्षमता रखते हैं डिजोल्व होने की। उसके बाद है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, दूसरे मेटल साल्ट से कैसे रिएक्ट करेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल, हमने तांबे का और लोहे का क्या ले लिया, एक नेल ले लिया। क्लीन वायर ऑफ कॉपर का ले लिया हमने क्या, वायर, और आयरन का नेल ले लिया। पुट कॉपर वायर इन ए सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन नेल सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब 3.4 रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, डायग्राम दिखाया भी हुआ है। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या लिया है, आयरन का नेल लिया है, लोहे का है ये। दूसरा हमारे पास क्या है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें हमने क्या लिया है, कॉपर की वायर ली है। अब इन विच टेस्ट ट्यूब फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज़ अकर्ड, किस में रिएक्शन होगी, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस, किस बेस पे, रिएक्टिविटी के बेस पे। रिएक्टिविटी के बेस पे हम कह सकते हैं, देखो कॉपर है, कॉपर किस में डाला है, आयरन, मतलब कि कॉपर और आयरन को हमने कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। अगर कॉपर और आयरन की बात करें तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, याद रखना, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए क्या करेगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आयरन किसको डिस्प्लेस कर, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाले होगी। कैसे, reactive metal can displace less reactive metal from their compounds in solution or molten form। we have seen in previous section that all metal are not equal reactive, सभी metal equally reactive नहीं होते। we have checked the reactivity of various metals with oxygen, water and acid। water के साथ, acid के साथ, oxygen के साथ react करके हम metal को देख सकते हैं। but all metal do not react with these reagent, सभी metal इस तरह के reagent के साथ react नहीं करते। so we were not able to put all metal sample we had collected in decreasing order of their reactivity। decreasing order of reactivity के बेस पे हम उनको रखते हैं, जैसे कि हम कल कर चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास we have collected in decreasing order of their reactivity displacement reaction study in chapter 1
give better evidence about the reactivity of metal. It is simple and easy. If metal A displays the metal B from its solution, it is more reactive than B. अब मान के चलो मैंने क्या ले लिया था, यहाँ पे आयरन ले लिया था। अब आयरन को मैंने किस में डाला था, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला था। कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, वीक है ये कह सकते हैं, ये वीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये इसको इसकी जगह से हटा देगा। इसकी जगह से हटाने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान देंगे, बनेगा हमारे पास FeSO4 आयरन सल्फेट, ये यहाँ पे चला जाएगा, प्लस में कॉपर हटा दिया, तो इस तरह से ये क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी। यहाँ पे यही सेम है जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। विच मेटल, कॉपर और आयरन इज़ मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। 3.12 में हम देख सकते हैं, ये मैंने सीरीज़ आपको कल करवाई थी, तो आज के लिए इतना ही करना है, बाकी हम फिर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ विच गैस इज़ प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडिड टू रिएक्टिव मेटल। तो हमारे पास हम पढ़ ही चुके हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। उसके बाद व्हाट व्यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जिंक को अगर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो ध्यान में रखना, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन को डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस में आयरन। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute acid and 2 metal which will not. Zinc and magnesium can displace hydrogen from dilute acid. dilute acid से जिंक और मैग्नीशियम कर सकते हैं क्योंकि मोर रिएक्टिव होते हैं। कॉपर एंड सिल्वर नहीं कर सकते क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये नहीं करना, 8th वाला नहीं करना आपने। 9th वाला देखेंगे, प्रत्यूष took a sulfur powder on his spatula and heated it. He collected the gas, evolved it inverting a gas tube. कहती हैं प्रत्यूष ने क्या ले ली, सल्फ़र को गर्म किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। सल्फ़र डाइऑक्साइड को किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। तो किस तरह के ऑक्साइड बनेंगे, अब हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल के कौन से ऑक्साइड बनेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। तो यहाँ पे सल्फ्रियस एसिड बना है, ये क्या बना है, सल्फ्रियस एसिड बना है, ये सल्फरियस एसिड एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या बनेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। इस तरह से याद करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नो चेंज कलर इन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से हमने करना है। उसके बाद बन रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वाई कॉपर बिकम ग्रीन इफ़ लेफ्ट ओवन इन एयर। जब हम इसको हवा में छोड़ते हैं तो ग्रीन क्यों हो जाता है, क्योंकि कोरोजन हो जाता है। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन most carbon dioxide which present in air. This makes the surface dull. A green layer of seen on the surface of copper. The green substance of copper is copper carbonate. ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा। Cu प्लस CO2 प्लस H2 प्लस O2, ये रखना कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एयर में वाटर वेपर होते हैं प्लस ऑक्सीजन होती है, तीनों से रिएक्ट करेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। तो ये करना है। आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।